दोस्तों आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की है और ये सभा को संबोधित कर रहे हैं और इनका कहना है कि देश की अधिकतर संस्थाओं के बारे में यदि आप पता लगाएंगे, आपको जानकारी चाहिए तो उसमें सबसे ज्यादा सवर्ण लोग होंगे और वहीं आपको बता दें कि 500 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। वहीं बात करें यदि हम जैसे कि हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, यूडीसी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो वहां पर भी दलित समाज नहीं है। लेकिन अगर आप मनरेगा की लिस्ट निकालेंगे तो वहां देश की 85% आबादी भरी मिलेगी। इतना कुछ कहा है राहुल गांधी के द्वारा ने कहा है, लेकिन अगर हम बात करें जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी यूडीसी, प्राइवेट हॉस्पिटल या कंपनियों में भी ज्यादा दलित लोग नहीं थे। और दूसरी चीज, राहुल गांधी अभी जिस तरह दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं पिछड़ों पर कहीं हमला होता है या फिर कहीं कुछ भी बात आती है बाबा साहब की, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। जैसे अभी कुछ घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साधे हुए थे। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और आपको बता दें, अब इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि आखिर कांग्रेस ने इस पोस्ट में क्या लिखा है। राहुल गांधी ने वो लिख रहे हैं, देश की संस्थाओं के बारे में पता लगाएंगे तो समझ आएगा कि उनमें से 85% की भागीदारी है ही नहीं। 500 सबसे बड़ी कंपनियां के मालिक मैनेजमेंट में दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। यही हाल देश के प्राइवेट हॉस्पिटल, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम का भी है। लेकिन अगर आप मनरेगा की लिस्ट निकालेंगे तो वहीं देश की 85% आबादी भरी मिलेगी। आज देश के ऐसे हालात है जबकि संविधान सभी को समान अधिकार देने की बात करता है। ये राहुल गांधी ने कहा है अपनी पोस्ट में, कांग्रेस के द्वारा पोस्ट की गई। तो आइए इस वीडियो को भी देख लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से वो दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% तो उसमें कहीं है ही नहीं। आप जाइए, आज घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के,
वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो। आप निकालिए, मजदूरों की लिस्ट निकालिए, जिन लोगों ने ये हॉल बनाया, शानदार हॉल, चमकता हुआ हॉल जिसमें हम भाषण कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। 60% आपको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज में मिलेंगे आपको। और उधर भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आपको। और यह स्थिति खराब होती जा रही है।